हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासों को कंटिन्यू करते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज क्लियर करने आए हम लोग कि किस तरीके से कोई भी प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और किस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है अपना, वो टॉपिक होने वाला है लाइव वीडियो के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आज आपको लाइव वीडियो के साथ में एलिन्स टेस्ट करके दिखाया जाएगा। एलिन्स टेस्ट आपको पता होगा कि एलिन्स टेस्ट जो है वो हाथ की कोलेटरल ब्लड सप्लाई को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिन्स टेस्ट करते हैं। एलिन्स टेस्ट को देखने के पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज एलिन्स टेस्ट। एलिन्स टेस्ट जो है ये टेस्ट क्या होता है, देखो किसी भी पेशेंट का यदि अपन रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल लेते हैं तो उससे पहले हम उसकी कोलेटरल ब्लड सप्लाई देखने के लिए एलिन्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एलिन्स टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको पता होगा कि हैंड जो होता है, इस हैंड के अंदर यहाँ पे एक आर्टरी यहाँ होती है जिसको हम रेडियल, ये आप पेशेंट का थंब है, ठीक है, ये पेशेंट का थंब है और ये इधर लिटिल फिंगर होती है। तो यहाँ पे कौन सी होती है, आपकी अल्नार आर्टरी होती है। कौन सी होती है, अल्नार आर्टरी होती है। और इस रेडियल आर्टरी के अंदर ये जो रेडियल आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी की ब्लड सप्लाई को चेक करने के लिए, रेडियल आर्टरी की ब्लड सप्लाई को चेक करने के लिए हम उससे पहले क्या करते हैं, एलिन्स टेस्ट करते हैं। अब एलिन्स टेस्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है और इस हाथ की सप्लाई को हम कैसे देखते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं। चलो, एक वीडियो के थ्रू, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके सामने आने वाला है। इस वीडियो को अपन देखेंगे पूरा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो अपन को क्या बताता है। ठीक है, ओके। एलिन्स टेस्ट जो है, इस एलिन्स टेस्ट को आज हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अपन को करनी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन को, सबसे पहले इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। देखो, पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, यानी पेशेंट का नाम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट से नाम पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपकी एज क्या है, आपको क्या दिक्कत है, उसके बारे में हम पहले पता करते हैं। नेम के बाद में उसको बोलते हैं कि आपकी क्या क्या हेल्थ कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना एक्सप्लेन प्रोसीजर। क्या करना होता है, एक्सप्लेन प्रोसीजर हमको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हम जो है वो आपके आर्टीरियल ब्लड का सैंपल लेना चाह रहे थे, जिसके लिए आपके हाथ की जो कोलेटरल सर्कुलेशन होता है, कि मान लो आपकी रेडियल आर्टरी कोई कंडीशन के अंदर मान लो खराब भी हो जाए, पंक्चर हो जाए, तो उसकी जो कोलेटरल सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन अपन को मिल पाए। इसके बारे में थोड़ी सी आपको बाद में समझ में आएगा जब आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे कोई इसको यहाँ पे आपका फिस्टुला वगैरह बना हुआ हो, ऐसा कुछ हो तो पेशेंट से हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप हमें बता दें। तो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, ठीक है, एलिन्स टेस्ट के बारे में। अब देखो, अब बात आती है अपनी कि प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स हमको क्या करने होंगे, कलेक्ट करने होंगे, जिसके अंदर पहला जो आता है ग्लव्स और गोज। आपके ग्लव्स होने चाहिए आपके ट्री के अंदर, और इसके अलावा गोज होना चाहिए, अल्कोहल वाइप्स और अल्कोहल अनेस्थेटिक इंक्लूड सिरिंज और निडल आपके पास में होना चाहिए। ये भी आपके पास में क्या होना चाहिए, पहली चीज ग्लव्स, दूसरा आपको क्या होना चाहिए, टेप होना चाहिए, एबीजी नीडल होनी चाहिए स्पेशली। इसके अलावा एल्कोहल वाइप्स और गोज नीडल वगैरह सब आपके पास में होनी चाहिए। अब चलते हैं हम पेशेंट के हैंड की तरफ। देखो, पेशेंट का ये हैंड है, यदि हम पता करें, हम इसमें देख पाए तो यहाँ पे जो है ये वाली जो सिचुएशन है, इसको यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, देखो अंगूठे के पास में जो होती है वो कौन सी होती है, रेडियल आर्टरी होती है, और इधर अल्नार आर्टरी होती है। अब पेशेंट को क्या करेंगे, मॉडिफाइड एलिन्स टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि आप जो अपना हैंड है उसको कस के बांध लें, ठीक है, उसको टाइट मुट्ठी बंद कर लें। जब पेशेंट पूरा मुट्ठी बंद कर लेता है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रेशर, किस के ऊपर, अल्नार और रेडियल आर्टरी के ऊपर। अल्नार और रेडियल आर्टरी के ऊपर आपको क्या करना है, दोनों साइड से क्या करना होगा, प्रेशर अप्लाई करना होगा। प्रेशर अप्लाई करने के बाद में पेशेंट को हम ये बोलेंगे
कि आप अपना हाथ को खोल लीजिए। पेशेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे हाथ खोल लिया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइटिश, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश कलर का, यानी डिस्कलरेशन दिख रहा है, इसका जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई है। अब धीरे धीरे क्या करना है हमको, अल्नार आर्टरी को क्या करना है, रिलीज करना है। अल्नार आर्टरी को जैसे रिलीज करोगे देखो यहाँ पे वापस रेडनेस आ रहा है, ठीक है, पिंकिश कलर आ रहा है, पूरा धीरे धीरे आपको 5 से 10 सेकंड वेट करना है। इतनी देर में क्या होगा, पूरी पाम के अंदर क्या हो जाएगी, आपका ब्लड सप्लाई वापस आ जाएगी, ठीक है। पूरे हैंड के अंदर 5 से 10 सेकंड में आ गई, 5 से 15 सेकंड में आ गई, इसका मतलब नॉर्मल है। फिर आपको क्या करना है, इसका रेडियल आर्टरी को भी क्या कर देना है, रिलीज कर देना है, ठीक है। तो आपको पता चला इसके बारे में कि जो रेडियल आर्टरी है उसको पल्स चेक करना है। पल्स चेक करने के बाद में यदि ये सही काम कर रही है, ठीक है, और इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, अब जाके क्या करना है, आपको एबीजी सैंपल लेना है, ठीक है। अब एबीजी सैंपल करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले क्या करेंगे, साइट को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। साइट को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राई करेंगे, ठीक है। जो आपने एल्कोहल स्वाब्स लिए हैं वो स्वाब से क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। सैनिटाइजर से आप क्या करोगे, अपने हैंड क्लीन करोगे। हैंड क्लीन का भी एक अच्छे से आपको प्रोसीजर दिखाया जाएगा। हैंड क्लीन करने के बाद में आपको क्या करना है, ग्लविंग करनी है, ठीक है। ग्लविंग करनी है, पहले आपको राइट हैंड में करना है, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट के अंदर। इसके बाद में लोकल अनेस्थेटिक के अंदर क्या लेंगे अपन कि लोकल अनेस्थेटिक वो अनेस्थीसिया होता है जिसको हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन में नहीं डालते हैं, जो सरफेस की जो टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर ही हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद में आपके सामने जो दिख रही है ये होती है आपकी नीडल, और नीडल को सबसे पहले क्या करते हैं, हिपेरिनाइज करते हैं। क्या करते हैं, नीडल को हिपेरिनाइज करवाते हैं। हिपेरिनाइज करवाने के बाद में आपको असेस करना है, पल्स से फील करना है, और नीडल को 45 डिग्री के एंगल पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, किसमें, रेडियल आर्टरी के अंदर। और एक चीज इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसने क्या किया है, पहले ही उसको प्लंगर को खींच के छोड़ दिया है। जैसे आर्टरी में जाएगी, आर्टरी में जैसे ही नीडल जाएगी तो वो क्या करेगी, वहां से एकदम से प्रेशर से क्या आएगा, उसमें ब्लड आएगा, जो आपको दिख रहा होगा। इसको खींचने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, ब्लड फिलअप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीडल को रिमूव कर लेना है और इसके ऊपर क्या करना है, आपको प्रेशर रिलीज करना है, यानी प्रेशर देना है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में जो नीडल है, इस नीडल को आपको लॉक कर देना है और इसको हटा देना है। हटाने के बाद में इसका जो कैप आता है वो कैप अपन को लगाना होगा, और ये नीडल जो है उसको हमको बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर देना है और इसको जो लेबल सैंपलिंग वगैरह जो होती है अपनी वो लेबल कर देते हैं, ठीक है। एलिन्स टेस्ट था, तो एलिन्स टेस्ट के अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि एलिन्स टेस्ट करने के लिए सबसे पहले दो साइड में दो आर्टरी होती हैं। एक होती है रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी, और एक होता है अल्नार आर्टरी, ठीक है, अल्नार आर्टरी, ठीक है। इस रेडियल आर्टरी से हम क्या करेंगे, एबीजी सैंपल लेंगे। क्या लेंगे, एबीजी सैंपल लेंगे। इससे क्या लेंगे अपन, एबीजी सैंपल लेंगे। तो सैंपल लेने से पहले पेशेंट के हाथ का ये पता हमको चल जाना चाहिए, इसका हाथ का ये पता होना चाहिए कि ये जो, यदि मान लो ये आर्टरी कभी खराब भी हो गई तो इससे क्या हो सके, कोलेटरल सर्कुलेशन इसको मिल सके। यदि मान लो कि अल्नार आर्टरी की पेटेंसी बिल्कुल ओके है, इसका मतलब टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। यदि मान लो कि अल्नार आर्टरी की पेटेंसी सही नहीं है और इसका जो इतना था हैंड जो है वो वाइट ही रह गया, मतलब उसमें सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो आपको क्या करना है, एबीजी सैंपल रेडियल आर्टरी से नहीं लेना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। एलिन्स टेस्ट जो है वो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किसके लिए, कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए। हैंड के मान लो यहाँ पे आप सैंपल ले रहे हो तो ये वाली आर्टरी कभी मान लो रेडियल आर्टरी खराब भी होगी तो आपकी अल्नार आर्टरी उसको सप्लाई दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो किसी भी पेशेंट का, कई बार आप एक गूगल पे सर्च कर सकते हो इसकी फोटोज। जिस पेशेंट की रेडियल आर्टरी पंक्चर हो जाती है तो उसका हाथ जो होता है ना नेक्रोटाइज हो जाता है। हाथ जो हाथ होता है ना वो क्या होता है, नेक्रोटाइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो आई थिंक आज की क्लास समझ में आई होगी। बने रहिए आरएनए नर्सिंग क्लासेस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।